दूर कहीं जंगल में रानो चिड़िया अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। अरे बच्चों, तुम लोग अपना ख्याल रखा करो, मैं खाने की तलाश में जाती हूँ। तो मैं पीछे से आप लोगों की बहुत फिक्र करती हूँ। आप लोग अच्छे से मिलजुल के रहा करो, दरवाज़ा मत खोला करो। ठीक है मम्मी, हम दरवाज़ा नहीं खोलते और हम घर में ही खेलते रहते हैं। आप जाएं, बेफिक्र होके जाएं, आप हमारी टेंशन नहीं ले। अरे बच्चों, कैसे टेंशन नहीं लूँ, मुझे परेशानी होती है। आखिर तुम मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हो और तुम लोगों को अभी तक उड़ना भी नहीं आता है। आप मम्मा टेंशन ना लें, हम 7 लोग हैं। ये कहकर वो गंदम की तलाश में चली जाती है। जंगल से इधर उधर घूमने के बाद उसे आज मिल जाता है और वो घर वापस आने के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं और उछल कूद कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मजाकरात करते हैं और बहुत सी मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं। अरे भैया, मम्मा अभी तक आई नहीं है और मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, मम्मा आने वाली होंगी। मेरे प्यारे भाई, तुम चुप करो, रोना नहीं है, रोना बंद करो, मम्मा आने वाली हैं। ये इस तरह से वो सारे बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में और ये सोच रहे होते हैं कि काफ़ी देर हो गई है, अभी तक उनकी चिड़िया मामा वापस नहीं आई होती। भी वो सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ रानो चिड़िया बहुत सा गंदम लेके आ जाती हैं, बहुत से अनाज के दाने उसके पास होते हैं। लो बच्चों, अनाज खाओ, तुम लोग मज़े करो। किस बात की परेशान हो रहे थे? अरे मेरा बेटा रो क्यों रहा है? अरे मम्मी, आप किधर चली गई थी? मैं आपको इतना याद कर रहा था और मुझे इतनी भूख लग रही थी। अरे मेरे बच्चे, परेशान क्यों होते हो? इधर मम्मा के पास आओ, ये लो अनाज खाओ। तुम परेशान नहीं हुआ करो, मैं बहुत दूर से अनाज तलाश करके लाई हूँ तुम लोगों के लिए। पूरे जंगल में कहीं से अनाज ही नहीं मिलता, इसलिए मम्मा को दूर जाना पड़ता है। आप परेशान नहीं हुआ करो, जब तक मैं ना आऊँ बाहर नहीं खेलने के लिए जाया करो। तब तक तुम लोग अपने घर में ही सब बहन भाई आपस में खेला करो और मज़े से झूमा करो। इस तरह दूसरे दिन भी रानो चिड़िया अपने बच्चों को अंदर बंद करके घोंसले में चली जाती है। वहाँ पे कालू आ जाता है। ये शिकारी कालू जंगल के पंछियों के बच्चों को खा जाता है, उनको जिंदा नहीं छोड़ता। वो पता नहीं कौन सी दुश्मनी लेता है और ये सोच रहा होता है आज तो मेरी मज़े ही लग गए हैं, रानू चिड़िया तो चली गई है, उसके बच्चों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इसको खा के ही रहूंगा। रानू चिड़िया ने मुझे हमेशा बहुत परेशान किया है। इस तरह वो उसके बच्चों को एक बोरी में भर के ले जाता है। रानू चिड़िया उसको रास्ते में देखती है और बहुत परेशान होती है, भिड़ जाती है। तो उसके बच्चे नहीं होते तो वो सीधा ही राजा जी के पास जाती है। राजा जी, मेरे बच्चे अगवा कर लिए हैं कालू ने, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, वो उनको मारे नहीं, उनको खा जाएगा। जंगल के सारे पंछियों के बच्चों को परेशान करता है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, इसलिए आपकी मदद लेने के लिए आई हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अरे रानो चिड़िया, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना, मेरे होते हुए किसी के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम टेंशन नहीं लो। चलो हम अभी चलते हैं, जो आके इस कालू को मज़ा चखाते हैं। चलिए राजा जी, प्लीज़ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, चलो चलते हैं हम जल्दी से, ये ना वो कालू मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। अरे बच्चों, आज तो तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अब तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को कैसे ढूंढेगी? अब तो तुम लोग मेरे हवाले हो, मैं तुम लोगों को खा के जान छोड़ूंगा। अरे कल्लू,
तुमने सोचा भी कैसे? तुम मेरे होते हुए इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक ही जंगल में रहते हुए तुम ऐसे पंछियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाते हो। तुम्हें इस जंगल से निकाल देना चाहिए। अरे रानो, तुम अपने बच्चों को लेकर घर जाओ, इनको रेस्ट करवाओ और खाना खाने के लिए दो। बहुत भूखे लग रहे हैं तुम्हारे बच्चे और बहुत डरे हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, अब कालू से तो मैं खुद ही निपटूंगा। इसको मैं अंधेरी कोठरी में बंद करूंगा ताकि ना इसको खाना मिले ना पानी, और ये लोगों के पंछियों को परेशान करना बंद करे। ठीक है राजा जी, मैं अपने बच्चों को वापस ले जाती हूँ घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब इस कालू को तो अच्छा सबक सिखाइएगा ताकि आइंदा किसी के बच्चों को ना ही नुकसान पहुंचाए। रानो चिड़िया तो चली जाती है और कलू राजा जी के हाथ चढ़ जाता है।